परफेक्ट। प्रमोद जी सो गए तो कोई बात नहीं, सो जाते हैं प्रमोद को। स्क्रीन विजिबल है क्या? प्रमोद और गुप्ता जी सो गए। नहीं। हाँ अब विजिबल होगा, तो शेयर नहीं किया था उस टाइम पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साइन में जो वैल्यू निकाला था तुमने, कितना बचा था तुम्हारा? परफेक्ट यार, क्या बात है, मन लग रहा है पढ़ने में इसका, लग रहा है। कोशिश नंबर क्यों आ रहा है, गंभीर लग रहा है। कहाँ थे भाई हम? चलो, मैं क्या डिस्कस करते, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तुम्हारे साथ। हम्म। तो साइन में कितने का आएगा, देखो साइन 90, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है तुम्हारा? √3/2। और साइन 60 का भी वैल्यू कितना होता है? √3/2। और यहाँ पे क्या है, 120, तो हम 120 नहीं रखेंगे, 60 रखेंगे। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ वही है जो हमारा रेंज कहता है, वहां वाला वो टेबल वाला रेंज। वो टेबल कहते हैं तुम -90 से 90 के बीच में रखो, ठीक है। तो टेबल के हिसाब से हम चले और फिर हमने इसको ये करके रख दिया, ठीक है। फिर एक टेन इनवर्स, टेन 3π/4 की जगह पे 3π/4 का मतलब कितना है? 135। ठीक है, अब देखना 135 का मान कितना निकलता है। 135 का जो भी मान निकले, उस मान को देखना क्या तुम्हारा पहले तो ये देखो क्या 135 तुम्हारे इस रेंज के अंदर आता है, इस इनवर्स वाले टेबल के अंदर। अगर आता है 10 में, 10 क्या आता है फिर से -90 से +90, तो तुम्हारा 135 तो इसमें नहीं आता। तो तुम्हें देखना होगा कि जो 135 का मान है, वही मान इस रेंज में किस वैल्यू पे आएगा। या तो -45 पे आएगा या 45 पे आएगा, देख। ठीक है, तो मुझे लगता है -45 पे आएगा, ठीक है। एक बार निकाल के देखना, तुम्हें पता है, नहीं हो वो निकाल पाओ तो बताना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें, ठीक है। हाँ जी टिंकू, कुछ कह रहे हो आप? नहीं तो, भैया। तो ये सारे सवाल में यहाँ पे वैल्यू जो भी दिया हो, पहले उसको उसके रेंज के अंदर लेके आओ और फिर वो काट दो और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 12वां सवाल एक अलग सवाल है, मैं थोड़ा बताऊंगा। जैसे एक तुम्हारे पास एक पावर है, पावर पता है क्या है? जैसे तुम क्या करते थे 10th क्लास में, याद होगा। साइन थीटा को तुम किसी कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते थे, या कॉस थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते थे, कन्वर्जन आता था तुम्हें, ठीक है। किसी को किसी एक दूसरे में कन्वर्ट करना, वैसे यहाँ पे भी कन्वर्जन है। जैसे साइन इनवर्स एक्स को तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है। तो एक बड़ा टॉपिक है ग्रैंड सा, मैं तुम्हें उस टॉपिक को बताऊंगा, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन को भी स्किप कर लो, मतलब बड़ा नहीं है बट हाँ समझने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तरफ से। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखना कि ये कितना कह रहा है, 7π/6, देखना 210 है, कॉस 210 मतलब रेंज में सेम वैल्यू को, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू वो वैल्यू निकालो पहले, जैसे कॉस 210 है ये, ठीक है। 210 का वैल्यू निकालो, फिर देखो कि कॉस के रेंज के हिसाब से वो वैल्यू कहाँ जाके फिट होता है, किस नंबर पे, तो वो वैल्यू यहाँ पे जाकर के पुट कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही ऐसे सवाल है, बड़े प्यारे प्यारे से, आसान आसान से कर लेना। और विविध भी स्टार्ट कर देना खुद से, ठीक है जी। ठीक है भैया। ठीक है, तो इसको करते हैं, और कोई डाउट वाउट हो तो बताओ अभी। नहीं। नहीं है? गुप्ता जी सो के उठ गए? एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल फोर में क्या है, बता ही क्या होगा मेरे ख्याल से, अब डाउट बचना नहीं चाहिए, देखो। एग्जाम्पल 4 में क्या है भाई? ये है cos x अपॉन में 1 - sin x। अच्छा, cos x अपॉन में 1 - sin x, क्या ये इस सवाल का अपोजिट नहीं है जो अभी हम करके निकले थे इस वाले का? तेरा क्या है, cos x अपॉन में 1 - sin x, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हमने क्या किया है, हमने ये किया है, ऊपर नीचे। कहाँ गया भाई? ये देख, 1 - cos x अपॉन में sin x, ये कर रखा है। तेरा क्या है, तेरा सवाल है वो है 1 - sin x अपॉन में cos x, अच्छा ये है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। क्या था? चलो एग्जाम्पल 4 भी बता देते हैं, ये कुछ नहीं सुषमा, वैसे त्रिकोणमिति का जो है ना, त्रिकोणमिति वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट इट्स ओके, अगर पूछा है तो करवा ही देते हैं। एग्जाम्पल 4, अब सारे बच्चे बाकी जिसका डाउट आउट नहीं है वो या तो ड्रॉप कर जाओ या फिर अपना सवाल स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या है, टेन इनवर्स cos x अपॉन में 1 - sin x, ठीक है, ये है तेरा सवाल। तो फिर से वही एजेंडा अपना, हमें
जो भी ब्रैकेट के अंदर इनवर्स के बाद जो भी एक्सप्रेशन दे रहा है उस एक्सप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेलिवेंट 10 में कर देना है, ठीक है, ताकि वो फाइनल फाइनल बोल के अपने को वो उस दूसरे को एक दूसरे को ब्रेक कर दे, ठीक है। ओके सो वी आर हैविंग हियर 10 इनवर्स, फिर से वही फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, वन माइनस, इस वन की जगह पे तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। और हाँ तुम्हें और ये भी पता है तुम्हें उस साइन थीटा की जगह पे कुछ भी चीज आ सकता है, कभी 30 भी आ सकता है ना, 50 भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, एक्स बाई टू भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर ये माइनस का साइन एक्स का फॉर्मूला खोल लो, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू। ये तुम्हारा, इस लाइन में कोई डाउट तो बता दो अभी, है किसी को डाउट नहीं? चलो नहीं। परफेक्ट। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक कॉस ए प्लस साइन एक्स और फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब एक्स बाई टू ऑलरेडी रहेगा। और नीचे वाला तुम्हें दिख रहा होगा तो तुम्हें ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ पे ए क्या है और बी क्या है वो तुम्हें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। और नीचे वाला जो तुम्हें दिख रहा है, नीचे वाला तुम्हें दिख रहा है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो या तो तुम इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बना लो, ठीक है, या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना लो, ठीक है। लेकिन होता है क्या, कभी भी जब तुम घटाने जाते हो ना तो हमेशा कॉस को आगे रखा करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इसके साथ, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन की वैल्यू जब साइन अगर देखोगे ना, साइन हमेशा पीछे रहता है कॉस से स्पीड में, फिर वो ग्राफ पे करते हैं, साइन जीरो का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है और कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो कॉस हमेशा बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। इवन दो होल स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कभी भी तुम्हें ऐसा सिचुएशन दिख जाए, कहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी बना लो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी बना लो, तो कॉस को आगे रखना पॉजिटिव में। दो है, एक से एक पूरा कट जाएगा, ठीक है भाई, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू। अब ये सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, सोचना ये वाला जो सवाल है ना, ये कुछ इसकी तरह बन जाएगा, तो देख पा रही है तो भाई सवाल था, ये देखिए तेरा ऐसा ही है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देख रही है ये चीज, बस उसमें क्या तेरा बाई टू लग रखा है, ठीक है, दोनों में, तो तू भी इसमें लेकर के बाई टू बटे दो लगा के चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे तेरा क्या बचेगा, 45 माइनस एक्स बाई टू बचेगा, ठीक है। अब तेरे केस में 45 प्लस एक्स बाई टू बचेगा, क्यों, क्योंकि तू हमने जो बचा रखा है यहाँ पे ऊपर में प्लस वाला बचा रखा है, ठीक है। कर लेगी? हाँ ठीक है, करके देख, नहीं हो तो फिर बताइए, ठीक है। क्या नाम है, टिंकू, ठीक है भाई, तो भी ठीक है। करिए। मैं इस सब का फोटो भेज हाँ देता हूँ आज भैया। वालों को। कोई डाउट हो कुछ पूछना है तो बता दो अभी, नहीं तो फिर खत्म करते हैं, जाओ तुम लोग सोने के लिए, मैं जाता हूँ, तो मैं फोटो भेजूंगा तो कोई डाउट? नहीं। चलो ठीक है। नहीं। चलो ठीक है फिर, आराम से कर लेना, सवाल भेज दूंगा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले भेजूंगा, याद कर त्रिकोण मिति के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, हो सके मैं फोटो भेज दूंगा, और अगर नहीं भेज दूंगा तो खुद से ढूंढ लेना, ठीक है भैया। ठीक है। और कुछ सवाल ठीक है। भी भेजते हैं कल, ठीक है। कल नया हाँ एक्सरसाइज भी स्टार्ट करवा दूंगा अगर होता है कोई नहीं। तो। चलो जी, ड्रॉप कर लो, गुड नाइट।